किस तरीके के सर पेशेंट आ रहे हैं, उसमें क्या सिम्टम्स होते हैं और उसके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए अगर जो घर पे ढाणी पे इस तरीके के टेम्परेचर में बुजुर्गों के लिए और तमाम चीज़ों? जनरली जो है बुजुर्ग लोग आ रहे हैं और ज़्यादातर बुजुर्ग आ रहे हैं बुखार के साथ आ रहे हैं। बुखार के साथ में, जो ये मतलब पहला हाँ, सिम्टम्स है। बुखार के साथ आ रहे हैं और जैसे ही हमारे पास बुखार का पेशेंट आता है तो हम उसको एक बार तो कोल्ड स्पंजिंग करके उसका बुखार को उतार देते हैं। और जनरल हमारे जो अभी तक 8 पेशेंट हमारे को ऐसे आए, उसमें से 7 पेशेंट एक बार कोल्ड स्पंजिंग करने से उसका बुखार उतर गया और वो पेशेंट सेटल हो गए। एक पेशेंट हीट स्ट्रोक आया है जिसको वो सेमी कॉन्शियस वीज़ा पूरी तरह से होश में भी नहीं था, डिलीवरी में था, कई सारी चीज़ें थी उसकी, तो वो पेशेंट हमारे आईसीयू में भर्ती है। तो सर क्या अपील है लोगों से, क्या अपील है जो बाकी जो लोग हैं, क्योंकि ऐसा बताया जाता है 2-3 दिन तक इसी तरीके के हाल है अभी आगे? लोगों से तो एक कॉमन एडवाइजरी जारी है कि बिना काम का जो है इस गर्मी में बाहर नहीं निकले। जनरली ध्यान दें कि भाई जब तक अर्जेंसी नहीं हो धूप में नहीं निकले। और ये छोटे बच्चे और बुजुर्ग विशेष करके ध्यान रखें क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। दूसरा जो पानी और जूस है या छाछ है, इस तरह का पेयजल जो है बार बार पीते रहे, पानी की कमी नहीं होने दें। अब देखिए राजस्थान के रेगिस्तान के अंदर गर्मी का भीषण दौर जारी है। बाड़मेर पूरे देश के अंदर लगातार टेम्परेचर के मामले में टॉप कर रहा है और कहा जा रहा है अगले 3-4 दिन तक राहत नहीं मिलने वाली है। प्रशासन की ओर से, अस्पताल प्रशासन की ओर से क्या इंतजाम किए गए हैं? तमाम तरीके से ऐसी शिकायतें भी आ रही है जहां पर बताया जा रहा है एसी, कूलर और इन तमाम चीज़ों को लेकर किस तरीके की तैयारी है, कितने लोगों की मौत हुई है या नहीं हुई है, कितने लोग हीट स्ट्रोक से भर्ती हुए। सर किस तरीके से, क्योंकि ये पहली बार आप लगातार पिछले कई सालों से इतनी गर्मी आमतौर पर पड़ती है लगातार? नहीं, इस तरह की गर्मी पहले कभी नहीं देखी गई। अच्छा सर, क्या होता है मतलब आमतौर पर गर्मी होती तो 1 या 2 दिन होती है, इस बार 5-7 दिनों से, उस कारण से किस तरीके से सिस्टम के अंदर इन तमाम चीज़ों को लेकर बदलाव किया गया, क्या तैयारी की गई थी अस्पताल के अंदर? ये जो गर्मी का जैसे पहले से ही हमारे को थी, मौसम विभाग के द्वारा पहले बताया गया था, तो हमारी जो एसियाँ और ये जो चल रही थी, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई जाने के कारण जो नॉर्मल एसी है वो क्योंकि दरवाजे वगैरह वार्डों के खुले रहते हैं तो वो जनरली पूरी काम नहीं करती, तो हमने एक्स्ट्रा जो है कूलर बाज़ार से मंगा के और उसमें कूलरों की व्यवस्था की। और जो हमारे डक्ट वाली एसी है कल एक जरूर ख़राब थी, वो आज पूरी तरह से सभी सही कर दी गई। क्या हीट स्ट्रोक के लिए किस तरीके का अलग से वार्ड बनाया गया है, उसमें किस तरीके के अरेंजमेंट किए गए हैं, और जो लोग गाँव के अंदर, ढाणी के अंदर है, उन्हें भी क्या सलाह दी जा रही है आपकी ओर से? वार्ड हमने एक तो आईसीयू में बेड, जैसे निर्देश ऊपर से है कि भाई आईसीयू के बेड रिजर्व रखने हैं, तो एक तो आईसीयू के बेड रिजर्व रखे हैं और दूसरा हमने जो है एक हमारा प्रीफेब वार्ड है उसको रिजर्व किया है उसके लिए। तो उसमें एक तो बर्फ़ रखते हैं क्योंकि कोल्ड स्पंजिंग करना पेशेंट के लिए, क्योंकि हाइपरपायरिक से होता है तो उसको कोल्ड स्पंजिंग के लिए जो ज़रूरी होता है। और इमरजेंसी में भी ये सब पूरा व्यवस्था है ताकि पेशेंट आते ही उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट मिल जाए। किस तरीके के सर पेशेंट आ रहे हैं, उसमें क्या सिम्टम्स होते हैं और उसके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए अगर जो घर पे, ढाणी पे इस तरीके के टेम्परेचर में बुजुर्गों के लिए और तमाम चीज़ों? जनरली जो है बुजुर्ग लोग आ रहे हैं और ज़्यादातर बुजुर्ग आ रहे हैं बुखार के साथ आ रहे हैं। बुखार के साथ में, जो ये मतलब पहला सिम्टम्स है। बुखार के साथ आ रहे हैं और जैसे ही हमारे पास बुखार का पेशेंट आता है तो हम उसको एक बार तो कोल्ड स्पंजिंग करके उसका बुखार को उतार देते हैं। और जनरल हमारे जो अभी तक 8 पेशेंट हमारे को ऐसे आए, उसमें से 7 पेशेंट एक बार कोल्ड स्पंजिंग करने से उसका बुखार उतर गया और वो पेशेंट सेटल हो गए। एक पेशेंट हीट स्ट्रोक आया है जिसको वो सेमी कॉन्शियस वीज़ा पूरी तरह से होश में भी नहीं था, डिलीवरी में था, कई सारी चीज़ें थी उसकी, तो वो पेशेंट हमारे आईसीयू में भर्ती है। तो सर क्या अपील है लोगों से, क्या अपील है जो बाकी जो लोग हैं, क्योंकि ऐसा बताया जाता है 2-3 दिन तक इसी तरीके के हाल है अभी आगे? लोगों से तो एक कॉमन एडवाइजरी जारी है कि बिना काम का जो है इस गर्मी में बाहर नहीं निकले। जनरली ध्यान दें कि भाई जब तक अर्जेंसी नहीं हो धूप में नहीं निकले। और ये छोटे बच्चे और बुजुर्ग विशेष करके ध्यान रखें क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। दूसरा जो पानी और जूस है या छाछ है, इस तरह का पेयजल जो है बार बार पीते रहे, पानी की कमी नहीं होने दे। मॉनिटरिंग किस तरीके से की जा रही है? तमाम जो अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ वगैरह है उनकी ड्यूटी वगैरह को लेकर भी तमाम तरीके से? ड्यूटी तो नर्सिंग स्टाफ की जो है हमारे राउंड द क्लॉक वार्ड में चलती है, डॉक्टर्स की भी चलती है। अभी जो हीट वेव को मॉनिटरिंग के लिए जो हमारे एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी है, हमारे मैनेजर भी है और मैं खुद भी हूँ, तो हम कम से कम 2-3 राउंड तो हम खुद लगा लेते हैं। और दूसरे जैसे उधर एमसीएस का विंग है उसमें हमने डक्ट चल रही है कूलर, तो पानी भरने के लिए वहाँ पे एक आदमी रेगुलर राउंड द क्लॉक लगा रखा है। हीट स्ट्रोक किसको कहते हैं सर? हीट स्ट्रोक हाइपरपायरिक से नाम की कंडीशन होती है और उसके साथ में जो है
ब्रेन को इफेक्ट कर देती है गर्मी की वजह से। गर्मी की वजह से आमतौर पर इतना टेम्परेचर बॉडी सहन नहीं कर पाती। बॉडी सहन नहीं कर पाती, फिर उसका पसीना बंद हो जाता है और टेम्परेचर और भी बढ़ता जाता है बॉडी का। आप देखिए तमाम तरीके से जो अस्पताल प्रशासन की ओर से गर्मी को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए और सीधे तौर पर कहना है कि अगले 2-3 दिन तक तमाम ऐसी गर्मी पड़ेगी और उसको लेकर अभी अभी बाड़मेर के जिला कलेक्टर है वो अस्पताल पहुंचे थे जहां पर बच्चों के वार्ड और वहां पर तमाम चीज़ों का दौरा किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दिनेश मौर्य, बाड़मेर।